वेलकम टू माय चैनल खंड मीठे लोग 990। तो आज हम पहुंच चुके हैं किसी तारुफ का मोहताज वो शख्स नहीं है। वो एक बहुत ही बड़े सोशल, सबसे पहले तो वो एक गरीब आदमी की आवाज़ है, चाहे वो जम्मू हो, चाहे वो चिनाब रीजन हो, चाहे पीर पंचाल हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर स्टेट के यूटी के किसी भी मतलब हिस्से के ये लोगों की आवाज़ हैं। तो हमारी मुराद है मिस्टर राजीव सिंह चाणक्य जी, और जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और बड़े नेताओं में इनका शुमार आता है। आज हम इनसे सवाल जवाब करेंगे और सवाल जवाब ऐसे होंगे जो कि ख़ास करके ख़ित्ता चिनाब और साथ में जम्मू, साथ में हम इनसे पोगल परिस्तान और गांधी रोड के बारे में भी जानकारी लेंगे, और साथ में सावला कोट प्रोजेक्ट जो है उनके बारे में भी जानकारी लेंगे। तो राजीव सर जी, हमारे चैनल खंड मीठे लोग 990 में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। जी सर, तो आप एक सबसे पहले मेरा सवाल जो आपसे ये रहेगा सर कि आप मुझे बताएं कि आप जब भी कहीं कुछ भी होता है किसी गरीब से, गरीब के घर में भी, तो सबसे पहले वहाँ पे किसी से भी, मैं काफ़ी बहु फोर्ट में भी ये पूरे जम्मू में घूमा, तो हम हर वक्त लोगों ने नाम लिया कि हमारे नेता सिर्फ राजीव चाणक्य जी। ऐसी क्या खास बात है सर आप में? देखिए, इसमें कोई खास बात नहीं है जी जब आपने किसी समाज के उत्थान हेतु काम लिया है, आज आप एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय हैं, तो ये एक दायित्व बन जाता है कि समाज में कहीं भी किसी को कोई कष्ट हो, कोई असुविधा हो, तो उसके लिए अग्रसर होना चाहिए। जी जी जी। जब एक सामाजिक कार्यकर्ता या एक राजनीतिक कार्यकर्ता आगे नहीं आएगा तो समाज कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे उत्थान हो पाएगा? ये लोगों का प्यार है कि लोग मेरा नाम लेते हैं, अपितु जितना हमसे हो बनता है कि किसी भी गरीब को कोई कष्ट हो, किसी भी जम्मू या कश्मीर से कहीं से भी किसी को कोई असुविधा हो, कोई दुविधा हो, उसके लिए जब पुकार आती है तो हमारे पांव रुकते नहीं हैं। हम प्रयास करते हैं कि उसका निवारण अतिशीघ्र हो पाए। तो तभी आप इतने उच्च कोटि के जो नेता हैं, नेताओं में शुमार आपका होता है पूरे जेके यूटी के अंदर के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में। तो सर, एक और क्वेश्चन जो है मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस बार सर क्या 60 के पार वाकई? बिल्कुल 60 के पार भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी, और उसके लिए हमारा बूथ स्तर का कार्यकर्ता जो है वो तत्पर है, लगा हुआ है। और जम्मू जो केंद्र शासित प्रदेश के नेता जितने भी हैं वो सब इसके लिए अग्रसर हैं, लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, ताकि जम्मू जो है, जम्मू कश्मीर, इसमें भारतीय जनता पार्टी की साख बढ़े और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार बन पाए। उसके लिए हर एक कार्यकर्ता जो है बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक सभी कार्यरत हैं। सर, आज से लगभग 10-12 साल पहले की बात है, जब हम बहु फोर्ट की तरफ आते थे तो ऐसा लगता था कि कोई जंगल है, किसी जंगल में जा रहे हैं, कोई खड्डे, कोई कुछ, कोई झाड़ियाँ, कोई कुछ। तो आज आप जब से आपने ये संभाला है, तो ये कैसे सर पॉसिबल हुआ है? आप मार्केट देख लीजिए, माता के मंदिर की मार्केट भी कितनी अच्छी डेकोरेटेड है, और बाकी रोड्स वगैरह सब कुछ। ये आपने कैसे, मतलब ये आप कैसे, विस्तार से हमें इसके बारे में भी बताइए। देखिए, बाहु फोर्ट को अगर देखा जाए तो ये जम्मू कश्मीर का प्राचीनतम स्थानों में से एक है। लेकिन कहते हैं कि जब तक बच्चा रोता नहीं तो उसकी सगी माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती। यहाँ किसी ने इस तरह की आवाज़ ही नहीं उठाई कि बाहु फोर्ट एक पुराना और डुग्गर प्रदेश जो कहा जाता है कि उसकी एक उद्गम स्थली है, उस प्रकार किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। बाहु फोर्ट डेवलपमेंट कमेटी का गठन हुआ तो हमने प्रयास किया कि जम्मू का विकास हो रहा है, जो नई कॉलोनी बनी हैं, सन्नी हिम्मत, त्रिकुटा नगर, गांधी नगर, ये सब बाद में आए हैं।
इवन जम्मू शहर जो पुराना जम्मू शहर कहा जाता है वो भी बाहू के बाद आया, वहाँ सब जगह विकास हुआ, लेकिन जो एक प्राचीनतम स्थान था वह रह गया। उसके लिए हमने आवाज़ उठाई संबंधित विभाग से भी, और जो यहाँ डिफरेंट एमएलएज रहे, चाहे वो विपक्ष के रहे होंगे, लेकिन हमने इस क्षेत्र के उत्थान हेतु, यहाँ के विकास हेतु हमने समय समय पर उनसे भी संपर्क किया, और यहाँ पर संभव हो पाया कि जो माता महाकाली का मंदिर है, बावे वाला किला है, ये तो कहा जाता है कि भगवान राम की 5वीं पीढ़ी यानी कुछ वंशज जो थे, बाहुलोचन, जाम्बूलोचन, रामलोचन, कृष्णलोचन, धनलोचन, ऐसे लोगों ने ये स्थापित किया था। और जाम्बू तो उसके बाद यानी बाहु जो थे, बाहुलोचन, महाराजा बाहुलोचन, उनके वीर गति को प्राप्त होने के बाद जम्मू शहर की स्थापना हुई, और बाहु फिर जो है अविकसित रह गया। इसकी विकास हेतु हमने प्रयास किया, और सरकारों ने भी थोड़ा सा ध्यान दिया जब हमने पुकार लगाई, और ये हो पाया। और ख़ासकर ये जो पिछले 5-6 वर्ष रहे हैं, इन 5-6 वर्षों में इसका काफ़ी वो हम भी देख पा रहे हैं विकास हुआ है। नो डाउट। तो सर मेरा अगला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि सर जो रिसेंटली अभी जो पहाड़ीज़ को जो है ये स्टेटस का दर्जा दिया जा रहा है, तो सर उसमें रजौरी, पुंछ के और कश्मीर के कुछ उड़ी वगैरह में आते हैं, तो सर चिनाब रीजन को क्यों इग्नोर किया गया? ये जो पुराना एक ट्रेंड बना हुआ था कि जम्मू क्षेत्र से राजौरी और पुंछ और कश्मीर से गुरेज वगैरह जो थे वो पहाड़ी क्षेत्र घोषित हुए थे। उन पहाड़ी स्पीकिंग जो लोग थे उनको इस प्रकार का एक बना, जबकि पहाड़ अगर देखा जाए तो ये पूरा क्षेत्र जो रसोई डोडा है, ये सारे का सारा जो है ये पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ के लोगों को भी मिलना चाहिए था, परंतु जो सरकार ने एक निर्णय लिया, मुझे लगता है कि आगे जो एक मांग उठ रही है इस रीजन से भी, मुझे लगता है कि अगर एक तरफ हुआ है तो दूसरी तरफ भी स्वाभाविक है। सर मैंने सुना इस रीजन से आज ऑल पार्टी इकट्ठे सब हो रहे हैं, चाहे उसमें आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, जो भी विरोधी दल हैं आपके, वो इकट्ठे हो के कह रहे हैं कि हम लेके ही रहेंगे मूवमेंट। तो खैर वो बात के देखी जाएगी। तो मेरा अगला प्रश्न आपसे है सर कि आप मुझे बताइए सर, जो हमारे शर्वेधार जो पोगल परिस्तान जो जिसे मतलब कि अगर डेवलपमेंट अगर होती तो कश्मीर से कम नहीं था, तो सर जहाँ पे यात्रा जाती है शर्वेधार सर, तो वहाँ पे हर साल हज़ारों की तादाद में जो है यात्रा वहाँ पे जाती है। तो सर वहाँ पे अभी तक रोड की फैसिलिटी नहीं है, बाकी और कोई फैसिलिटी नहीं है। सर कब तक ये आपके ये माइंड में होगा सर कि आप कब तक इसको करेंगे? देखिए, जहाँ तक शर्वाधार का प्रश्न किया आपने, और साथ ही में सर सरगली जो स्टेडियम जो है जहाँ पे बड़े बड़े मैचेस, इसके बारे में विस्तार में बताएं। जहाँ तक शर्वाधार की बात है, जी वर्ष 2000 में मैंने पोगल पाकिस्तान में जाना शुरू किया, और उस समय मैंने देखा कि किस तरह से यहाँ का उत्थान हो सके, क्योंकि जम्मू रीजन जो है यहाँ पर पर्यटन की बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन पिछली सरकारों ने इसको बिल्कुल नज़रअंदाज किया था। शर्वा देखो या सरगली देखो, एक ऐसे हैं कि जो गुलमर्ग से भी सुंदर स्थान है, दर्शनीय स्थान है, लेकिन इनको बिल्कुल इग्नोर किया गया था। हमने प्रयास किया कि इनको भी जो पर्यटन के नक्शे पर लाया जाए, और हम उस प्रयास में सफल भी रहे। सर आने वाले जहाँ तक मैं बात बताऊं कि जब पहली बार मैंने शर्वाधार की यात्रा वर्ष 2003 में शुरू की थी, और उस यात्रा को जब शुरू किया तो उस समय तकरीबन 10,000 के करीब लोग एक ही दिन में वहाँ पर पहुँचे थे। रहने को कोई स्थान नहीं रहा, बारिश भी खूब हुई, लोग फिर भी देवदार के पेड़ों के नीचे उन्होंने रात गुजारी। रास्ते में रोड 3 जगह से बह गया, रोड बहुत छोटा था, वहाँ एक मारुति गाड़ी का भी पहुँचना बड़ा मुश्किल था। हमने प्रयास किया, और प्रयास करने के बाद आज रोड जो है उसकी वाइडनिंग भी हुई है। आज वहाँ पर जहाँ मारुति नहीं जा सकती थी वहाँ आज बस भी जाती है, इस प्रकार का हुआ है। चुनथान गांव इससे रोड से बिल्कुल कटा हुआ था, चुनथान तक रोड पहुँच गया, अब वहाँ पर पुल भी बन रहा है। आने वाले दिनों में जो हमारा प्रयास है कि
देवकोट तक सड़क पहुंच जाए, उसके लिए डीपीआर तैयार हुई है। उस डीपीआर के माध्यम से मुझे लगता है कि अब फंड्स एलोकेट होते ही काम भी लगेगा और देवकोट तक सड़क जाएगी, जिससे शरवा के यात्रियों को और च्यूली निवासियों को एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि च्यूली वाले जो हैं उनको सेनापति से हेड लोड जो है वो करना पड़ता है। कोई भी सामान आए उसको सिर पे उठा के वहाँ तक पहुँचाना एक बहुत कठिन काम है, और आने वाले दिनों में ये एक इससे भी छुटकारा मिलेगा, निजात मिलेगी, और ऊपर तक देवकोट तक जो है वो सड़क पहुँच जाएगी। तो आने वाले समय में हम बिल्कुल सीधा सर्वेदार जो मंदिर है माता का, चामुंडा माता का, तो सीधा हम गाड़ी से उतर के सीधा वहाँ पहुँच पाएंगे, यही हमें उम्मीद है। तो सर, अगला एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो लोग बार बार मुझसे कर रहे हैं सर, ये रामबन का एक रामबन से 21 किलोमीटर दूर गांधरी कंगा भट्टन रोड जो है सर, पिछले 1 साल से सर वो ढह गया है पस्सी के कारण, लैंडस्लाइड वहाँ पे हो रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेशन भी वहाँ पे लगी हुई है, 2 बार वहाँ पे मशीनें लगाई लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। तो सर आप मुझे बताएं कि इसके अलावा वहाँ पे डीसी साहब भी लगे हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी सब लगे हुए हैं। तो सर लोग वहाँ के जो है काफ़ी सफ़र कर रहे हैं, कोई बीमार है, कोई हेल्थ मतलब प्रॉब्लम है, राशन जो है उनको बहुत दूर से लाना पड़ रहा है, और दुकानों में एक घोड़ा वहाँ से वहाँ गांधरी तक सर 200 रुपये लेता है, और वो जो उसकी महंगाई जो कीमत है सर वो दुगनी हो जाती है, एक आटे की बोरी की कीमत दुगनी पहुँचती है गांधरी में। तो सर इसमें कोई आपकी बातचीत हुई हो कि इस रोड को क्लियरेंस या इसका अल्टरनेट कोई ना कोई ऐसा कोई ना कोई वहाँ पे मेडिकल सुविधा है, पीछे दुत्थन आ गया, तकरीबन 40,000 जो है लोग इससे सफ़र कर रहे हैं सर, और कई गाड़ियाँ, कई बड़े बड़े डैम्पर और मशीन्स गांधरी वाली साइड, भट्टन वाली साइड फंसे हुए हैं सर, इसके बारे में प्लीज़। देखिए, गांधरी रोड के बारे में मुझे मार्च माह में पता चला कि इस तरह से कुछ लैंडस्लाइड आई है, जिसकी वजह से लोगों को आना जाना मुश्किल हो रहा है। वहाँ के सरपंच बरकत अली और चमन जी ठाकुर, उन्होंने मुझसे संपर्क किया, बताया कि इस प्रकार वहाँ पर एक दिक्कत आ रही है। मैंने एक्सिम साहब पीडोली उनसे बात की, और डीसी साहब मसरतुल इस्लाम साहब उनसे भी बात की, और उस समय वो रोड थ्रो करवाया, और रोड थ्रो करवाने के बाद कुछ देर बाद फिर लैंडस्लाइड हुई, जिससे रोड कम्प्लीटली ख़त्म हो गया। बाद में किसी एक ठेकेदार को काम भी दिया था, और ठेकेदार ने काम करना था, उससे पहले ही कुछ और लैंडस्लाइड हुई, जिसके कारण वो काम बढ़ गया। जितना अमाउंट उस काम के लिए था उससे डबल अमाउंट का काम हो गया, इसलिए ठेकेदार ने वो काम नहीं किया। अब जो काम है वो एक बहुत बड़ा काम हो गया है, क्योंकि वहाँ से नीचे जो लैंडस्लाइड है जगह नहीं बन पा रही कि उस रोड को रिस्टोर किया जाए। लगता है कि उसको अल्टरनेट रोड रीअलाइनमेंट करके कहीं और से निकाला जाए। उसका जो मेरी अभी आपके इंटरव्यू से पहले एक्सिन साहब से, पीडब्ल्यूडी एक्सीडेंट, PMGSY और DC साहब से भी बात हुई जी सर, और पता चला है कि इसकी रीअलाइनमेंट करके रोड कहीं और से निकाला जाए, जिसका खर्चा 2 करोड़ रुपए के करीब जो आएगा। तो उसके लिए सेक्रेटरीट में फाइल गई हुई है, वहाँ से फंड से एलोकेट होते हैं, जो सेंक्शन मिलती है तो ये काम लग पड़ेगा। तो मैंने DC साहब से ये भी आग्रह किया है कि इनको अल्टरनेट रोड जल्दी दिया जाए, ताकि प्रेग्नेंट वुमेन्स और स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जो हैं उनको कोई दिक्कत ना है। तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि मेरे संज्ञान में ये चीज़ है, मैं जल्दी इसको रिस्टोर करवाने की कोशिश करूँगा, ताकि इस प्रकार की जो बात आ रही है वो उससे लोगों को छुटकारा मिल पाए। जी सर, तो मेरा अगला प्रश्न, ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा, ये लास्ट प्रश्न होगा सर। तो सर जो प्रोजेक्ट है सावला कोट प्रोजेक्ट, जो मतलब सेदू, जिसे टंगर वहाँ की लोकल ज़बान में सेदू कहते हैं, सेदू प्रोजेक्ट, तो सर उसका जो काम है पिछले दिनों से काफ़ी हड़ताल पे वहाँ पे बैठे हुए थे जो पुराने वाले जो वहाँ पे वर्कर्स थे। तो अब सर नया जो फंड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आया हुआ है, तो उसका सर कब से नई रिक्रूटमेंट, क्योंकि काफ़ी नौजवान जो हैं वो रुके हुए हैं कि हमारे घर के नज़दीक में प्रोजेक्ट लगेगा,
तो हम वहाँ काम करेंगे, अपनी रोज़ी रोटी कमाएंगे। तो सर इसके बारे में कुछ। देखिए, सावला कोट प्रोजेक्ट एक बहुत ही लंबित हो गया इसका काम। इसके लिए कुछ लोगों ने उसमें व्यवधान खड़ा किया था। 3-4 लोग थे जो स्ट्राइक पे बैठे हुए थे। कल डीसी साहब ने वहाँ विजिट किया और एसएसपी रामबन को भी निर्देश दिया कि इनका जो मैटर है, और कंपनी को भी कहा गया कि जो नो वर्क नो पे की बात है इसको सॉर्ट आउट करते हुए इस काम को शुरू करवाया जाए। और वो काम शुरू हो गया है। जहाँ तक वहाँ के स्थानीय लोगों की बात है कि उनको रोज़गार मिले। बहुत से नौजवान ऐसे हैं जो बेरोज़गार हैं, इधर उधर काम के लिए जाते हैं, और घर में अगर काम है तो फिर बाहर क्यों जाया जाए। इसमें उन्होंने कहा है कि जो भी ऐसे लोग जो ट्रेंड लोग हैं उन लोगों को लिया जाएगा, और जहाँ तक लेबर की बात है वो भी वहाँ की रिक्रूट होगी। बड़ी जल्दी ये प्रोसेस शुरू होने वाला है। मुझे लगता है कि 1-1.5 महीने तक ऐसे लोग जो हैं उनको एब्जॉर्ब किया जाएगा, ताकि वो काम जो है वो थोड़ा जो उसमें गतिरोध आया है वो गतिरोध समाप्त होकर काम जो है वो गतिशील हो जाए। इस प्रकार की एक प्रक्रिया आरंभ होगी। जी सर, तो आखिरी एक मैसेज, बस 2 मिनट, आखिरी एक मैसेज, काफ़ी समय आपका ले लिया मैंने। तो सर आखिरी मैसेज आप ये खंड मिठे लोग 990 के माध्यम से आप दें, जो आजकल के खासकर नौजवान लड़के हैं, चाहे वो हमारे बहु फोर्ट के जम्मू के हों या जम्मू प्रोविंस बनास या कश्मीर के, सर नशों में काफ़ी डूबे हुए हैं। तो सर उनके लिए कोई मैसेज सर, क्योंकि आप उनके आइडियल भी हैं इस समय, तो सर कोई मैसेज। देखिए, ये बड़ा चिंता का विषय है कि जम्मू कश्मीर जो एक शूरवीरों का धरती रही है, यहाँ के नौजवान जो जितने भी थे वो शूरवीर रहे, परंतु कुछ कारण रहे जिस कारण हमारे जो नौजवान हैं वो रास्ता भटक गए। उसका सबसे बड़ा कारण रहा कि जो पिछली सरकारें रही, इन सरकारों ने जम्मू कश्मीर का इतिहास हमारे जो नौजवान पीढ़ी थी उनको पढ़ाया ही नहीं। मध्यकालीन भारत पढ़ाते रहे, इसके साथ ही अगर जोग्राफिया पढ़ाया तो वो भी एशिया और अफ्रीका। यानी कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने इतिहास से, अपने अतीत से कट जाता है तो उस व्यक्ति को ये आगे अंधकार है, उसे पता नहीं चलता कि मैं हूँ कौन, कहाँ से आया हूँ। उसकी जो भूमिका है एक पागल की तरह हो जाती है। जिस तरह एक पागल आदमी को पता नहीं होता कि मैं इंसान हूँ, जानवर हूँ, वो कहीं भी कीचड़ में हाथ डालेगा, गंदगी खाएगा, इस प्रकार। तो जम्मू के जो नौजवानों का हाल है वो यही हो गया है। कारण ये है कि सरकारों ने इतिहास से काट के रखा। और आज अगर हम देखते हैं कि हर चौक के ऊपर अगर महाराजा गुलाब सिंह, जनरल जोरावर सिंह, महाराजा रणवीर सिंह, ऐसे लोगों के जो स्टैचूज मिलते हैं, तो कारण यही है कि ऐसे लोग जो थे जिन्होंने -57 डिग्री साइचन गिलगित जाकर जो अपनी सरहदें बढ़ाई, यानी डोगरों का एक नाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो आज वही डोगरा जो है पथ भटक गया है, रास्ता भटकने के कारण नशों की ओर अग्रसर है। तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। तो इसके लिए हमारे जो सरकार ने भी थोड़ा सा देखना चाहिए कि जो नशों की खेप आ रही है, ये नशों की खेप सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं, इसमें पुलिस अधिकारी भी बहुत से जो हैं वो मुलविस हैं। ऐसे अधिकारियों को चाहिए कि वो थोड़ा सा देखें, अगर किसी उनके कार्य क्षेत्र में ये इस तरह की खेप आ रही है तो उनके घरों तक जो ऑफिसर लगे हैं वो भी खेप वहाँ पहुँचा सकते हैं। उनके भी बच्चे इसमें मुलविस हो सकते हैं नशाखोरी में। तो आज हम सुनते हैं कि बच्चा रात को सोया था तो सुबह जागा नहीं। ये एक बहुत बड़ी एक नुकसान हो जाता है पेरेंट्स का। आजकल एक एक ही बच्चा है लोगों का, वही जब रात को सोता है तो सुबह जगता नहीं। तो ये बहुत बड़ा नुकसान हमारे इस समाज का हो रहा है। इसकी ओर प्रशासन, पुलिस प्रशासन को खासकर ध्यान देना होगा। और युवाओं के लिए भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि खेल की ओर, पढ़ाई की ओर अपना जो एक टारगेट रखें कि हमें किस तरफ आगे बढ़ना है। नशे जो हैं वो किसी बेरोजगारी या किसी और के वो नहीं हो सकते, पर्याय नहीं हो सकते कि हम अगर बेरोजगार हैं, बहाना यही होता है बाद में, बेरोजगार हैं कहाँ जाएं, नशे की ओर। तो नशा जो है वो किसी चीज़ का पर्याय नहीं है कि हम नशे की ओर जाएं। हमें और बहुत से काम हैं।
अगर नौकरी नहीं मिलती है तो इस समय भारत सरकार ने बहुत से इस प्रकार के जो काम योजनाएं लाई हैं नौजवानों के लिए, स्टार्टअप वगैरह जो है, आत्मनिर्भर भारत है, इस प्रकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं के प्रति जागरूक हों, उनको उसको स्टडी करें और उसका बेनिफिट लेते हुए निजी व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। और कोई एक ग्रुप बनाकर, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर उस तरह से भी कोई काम कर सकते हैं। इस वक्त आत्मनिर्भर भारत में ये ऐसी संभावनाएं बहुत सी हैं कि जिनसे हम बेरोजगारी अपनी भी दूर कर सकते हैं और अपने कई साथियों की दूर कर सकते हैं। इस प्रकार के काम में भी हम आगे आए। इस वक्त भारत सरकार जो है वो सीधा हस्तक्षेप जम्मू कश्मीर में कर रही है और हमारा जो पहाड़ी क्षेत्र है उस पहाड़ी क्षेत्र में भी बहुत जगह पर्यटन विभाग ने नए प्रकल्प शुरू किए हैं। नए, जैसे पोगल परिस्थान की आपने बात की, इसमें अगर हम सुनासरी की तरफ देखें, हुचक की तरफ देखें, वहाँ भी जो प्रोजेक्ट्स जो हैं शुरू हुए हैं। इसी प्रकार अन्य ज़िलों में भी अलग अलग जो ऐसे स्थान थे जो जहाँ पर्यटन की संभावनाएं हो सकती थी, पर्यटक आ सकते थे, वह शुरू हुए हैं। वहाँ पर हम पर्यटन विभाग से मिलकर उन कामों को थोड़ा तेज़ी से करवाएं ताकि हम लोग इसमें सफल हो पाएँ। वहाँ पर कोई नया काम, होटल्स, अभी सरकार ने ये भी कहा है कि इस प्रकार के जो गेस्ट हाउस, जहाँ कोई अपने घर में ही एक कमरा लेकर उसको गेस्ट के लिए शुरू करें, तो वो हम छोटे छोटे काम अगर करें, कोई काम छोटा नहीं होता। बिल्कुल। अगर छोटी कोई चीज़ होती है तो वो होता है चोरी, मकारी और इस प्रकार की नशाखोरी। इनसे दूर रहते हुए हम अपना और समाज का उत्थान करने हेतु अग्रसर रहें। मुझे आज के इस दिन आपके माध्यम से यही कहना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ एक्स स्टेट प्रेसिडेंट, ये थे हमारे साथ एक्स वाइस स्टेट प्रेसिडेंट मिस्टर राजीव चाड़क और भाजपा के सीनियर और मोस्ट नंबर 1 इनमें शुमार आता है लीडर मिस्टर राजीव चाड़क सर, जिनसे हमने अभी बात की, जिन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी बातें कही। और ये मैं हैरान इस चीज़ को देख के हो गया कि मेरे से पहले ही इनको जो पोगल वगैरह, गांधरी वगैरह की नॉलेज, हालांकि ये रहते जम्मू में है, लेकिन सारी नॉलेज, एक एक की नॉलेज वहाँ लीडर हो तो ऐसा हो। वह वाकई मैं इस चीज़ को मानना चाहूँगा कि राजीव सर जैसे लीडर अगर हमारे पूरे प्रदेश में ऐसे लीडर हों तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो दीजिए मुझे इजाज़त। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।